Hi everyone. Today we will discuss about women work written by Maya Angelou. ये एक पोम है, तो आइए देखते हैं। ये पोएम बताती है कि जो हाउसवाइफ होते हैं और जो वुमेन होती हैं जो सुबह से लेकर शाम तक घर के कामों में वो उलझी रहती हैं, क्योंकि घर की जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है। तो सुबह से लेकर शाम तक उन लोग काम में इतना उलझ जाती हैं और फिर वो थक जाती हैं। तो इस पोएम में यही बताया गया है। इसमें पोएट कह रही हैं सुबह उठकर बच्चों की देखभाल करनी पड़ती है और जो क्लोथ्स होते हैं जैसे कुछ फट जाते हैं या फिर उसकी स्टिचिंग खुल जाती है तो उनको वो रिपेयर करती हैं साथ ही साथ। और सुबह उठकर फ्लोर को क्लीन करना पड़ता है, जैसे डस्टिंग करनी पड़ती है, झाड़ू पोछा करना पड़ता है। ओके। और पोएट कह रही हैं मुझे हर रोज़ उठकर मार्केट जाना पड़ता है, वहाँ से फूड बाय करना पड़ता है, जो जैसे वेजिटेबल्स हुआ और भी घर के जितने भी स्टफ़ हैं मतलब सामान है वो मुझे ख़रीदने पड़ते हैं। घर आकर वो सारे सामानों को मुझे रखना पड़ता है और जो फूड होता है मतलब चिकन या कुछ भी वेजीज होती हैं उसको कट करके मुझे उसको फ्राई करना पड़ता है, बनाना पड़ता है, कुक करना पड़ता है। फिर उसके बाद पोएट बोल रही हैं कि जो छोटे बच्चे हैं उसको बात करवाना पड़ता है, उसको नहलाना पड़ता है और उसको साफ सुथरा कर कर उसको तैयार करना पड़ता है। और जो घर के बड़े होते हैं, बड़े लोग होते हैं, बुजुर्ग लोग होते हैं, उनके लिए उनका मनपसंद खाना बनाना पड़ता है और उनको खाना परोसना पड़ता है और साथ ही साथ बच्चों को भी उनको खाना खिलाना पड़ता है। और जो उनके जानवर हैं, पोएट क्या बोल रही, जो उनके जानवर हैं उनको भी फीड करना पड़ता है। ओके। गार्डन की सफाई करनी पड़ती है, गार्डन में जो पेड़ बड़े हो जाते हैं उस पेड़ की कटिंग करनी पड़ती है, उसमें वाटर डालना पड़ता है, पानी डालना पड़ता है, हर एक प्लांट में उसकी देखभाल करनी पड़ती है। और पोएट बोल रही हैं कि बच्चों को स्कूल जाना पड़ता है तो उनकी जो यूनिफॉर्म होती है उनको प्रेस करना पड़ता है और उनको स्कूल की ड्रेस पहनानी पड़ती है, क्योंकि उनके बच्चे हैं छोटे, जो छोटे बच्चे होते हैं ना उनको पहनानी पड़ती है, उनको रेडी करना पड़ता है। फिर उनका टिफ़िन बॉक्स जो होता है उसको रेडी करना होता है, उनके बैग में डालकर बस तक छोड़ना पड़ता है। और जब वो अपने बच्चों को स्कूल बस में छोड़ के आती हैं तो फिर वापस घर आकर पूरा रूम को क्लीन करना पड़ता है फिर से। और फिर उसके बाद कोई अगर बीमार हो जाता है बड़े लोग तो उनको भी देखना पड़ता है, उनकी देखभाल करनी पड़ती है, उनको मेडिसिन देना पड़ता है और खेत में भी जाकर वहाँ पे काम देखना पड़ता है। तो पोएट यहाँ कह रही है ये सारे काम कर करके मतलब सुबह से लेकर शाम तक घर के जितने काम होते हैं कर करके इतना मैं थक जाती हूँ कि जब शाम के टाइम मैं सोने जाती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि काश नेचर की गोद में मैं सो लूँ, क्योंकि गॉड ने नेचर इतना ब्यूटीफुल बनाया है कि जब भी हम लोग देखते हैं, है ना, नेचर को देखते हैं तो कितना अच्छा लगता है, दिल को सुकून मिलता है। वो चिड़ियों का बोलना, पानी का गिरना, है ना, आसमान को देखना, वो कितना अच्छा लगता है, मतलब एकदम मन में शांति आ जाती है। तो पोएट वही बोल रही हैं कि मैं चाहती हूँ कि नेचर की गोद में मैं थोड़ी देर सो लूँ। इसमें पोएट कह रही हैं कि सन जो सूरज होता है ना वो मेरे ऊपर आके शाइन करो, ठीक है। और वो बोल रही हैं बारिश मेरे ऊपर आके बरसो और ओस की जो बूंदें होती हैं वो मेरे ऊपर आकर गिरो, ताकि जो मेरा जो ब्रेन है थका हुआ वो कुछ ठंडा हो सके। और वो कह रही हैं कि जो तूफान होता है, जो तूफान है मुझे यहाँ से उठा लो। और जब तूफान आता है तो तेज हवाएं चलती हैं ना, तो वो बोल रही हैं साथ ही साथ तेज हवाएं मुझे उड़ा लो, मतलब आसमान की तरफ उठा लो, उड़ा लो, हवा के दौरान मुझे उड़ा ले चलो आसमान में और मुझे आसमान में तैरने दो। जैसे हम लोग स्विम करते हैं ना, वैसे पोएट कह रही हैं कि मुझे आसमान में तैरने दो, ताकि मेरी जो थकान है, जो सुबह से लेकर शाम तक मैं काम करती हूँ, वो थकान मेरे अंदर से चली जाए।
और वो बोल रही हैं कि जो स्नो गिरती है ना, छोटी छोटी जो बर्फ़ गिरती हैं आसमान से, वो बोल रही हैं मेरे ऊपर आके गिर जाओ। वो जो छोटी छोटी स्नो होती हैं, जो स्नोफॉल होता है ना, तो वो पोएट कह रही हैं वो स्नोफॉल मेरे ऊपर बर्फ़ आके गिर जाओ और मुझे पूरी बर्फ़ से एकदम कवर कर लो। और वो बोल रही हैं कि ऐसी कवर करो कि लगे कि बर्फ़ मुझे किस कर रही हैं और मुझे और आराम करने दो इन ठंडी ठंडी बर्फ़ में, ताकि मेरी थकान दूर हो सके। अब पोएट कह रही हैं सूरज, बारिश और झुका हुआ आसमान, पहाड़ और महासागर, पत्ती और स्टार शाइन, मतलब जो स्टार होता है उसमें से जो रोशनी निकलती है वो, मून मतलब चंद्रमा, और ग्लो मतलब शाइन। ठीक है, वो कह रही हैं ये जितने भी सब हैं, ऐसा लगता है ये सब मेरा अपना ही है, ये सब मेरे अपने ही हैं और मैं इन सब को अपना बोल सकती हूँ क्योंकि मुझे नेचर से बहुत शांति मिलती है। तो यहीं पे हम लोग की पोम ख़त्म होती है। इसमें डिस्क्राइब किया हुआ है कि जितनी भी थकान होती है, जब हम लोग थके हुए होते हैं, बाहर जाते हैं, नेचर को देखते हैं, पानी का ऐसा बहना और बादलों को देखना, हवाएं जब चलती हैं, पेड़ पौधे हिलते हैं, चिड़ियाँ जब उड़ती हैं, वो जब बोलती हैं, चहकती हैं, तो उन सबको देखकर थकान ऑटोमेटिक दूर हो जाती है। आई होप आपको ये पोम अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।